Hello bachcho, let's read this question. The question says, attachment of the spindle fibers to kinetochores of chromosomes becomes evident in option A is telophase, B is prophase, C is metaphase, and D is anaphase. So the key concept here is karyokinesis. और ये karyokinesis कहाँ पे होती है? Mitotic phase में, that means M phase में. Karyokinesis further 4 phases में divided है. जो फर्स्ट फेज है यहाँ पे वो होता है प्रोफेज. प्रोफेज फर्दर 2 phases में divided है, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज. अर्ली प्रोफेज है वहां पे क्रोमोसोमल कंडेंसेशन होना शुरू हो जाती है और साथ में एस्टर की फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है. और यहाँ लेट प्रोफेज में क्या होगा? स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है और साथ में यहाँ पे जो सेंट्रायोल्स हैं वो अपोजिट पोल पे मूव करना शुरू कर जाते हैं टुवर्ड्स अपोजिट पोल. प्रोफेज के एंड में न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ये सब भी डिसअपियर कर जाते हैं. सेकेंड स्टेज है हमारे पास मेटाफेज. मेटाफेज में क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स होते हैं यहाँ पे वो सेंटर पे अलाइन करने शुरू कर देते हैं और सेंटर पे जो प्लेट बनती है उसे हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट. तो ये है इक्वेटोरियल प्लेट. अब यहाँ पे जो है ये इस तरीके से काइनेटोकोर्स प्रेजेंट होते हैं और इस काइनेटोकोर के साथ अब क्या करता है? स्पिंडल फाइबर अटैच कर जाता है. इसलिए आप कह सकते हैं that the spindle fiber gets attached to the kinetochore of the chromosome here. नेक्स्ट अगर हमें क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी या फिर उसका हमें स्ट्रक्चर देखना होगा तो यहाँ पे इसी फेज में जो है हम इसे बेस्ट स्टडी कर सकते हैं. द थर्ड फेज इज द एनाफेज. एनाफेज में क्या है? जो क्रोमोसोम्स हैं अब वो यहाँ पे उसके क्रोमेटिड्स जो है वो यहाँ पे मूव करने शुरू कर जाएंगे टुवर्ड्स अपोजिट पोल और यहाँ पे हमें अलग अलग शेप जो है वो क्रोमोसोम की देखने को मिलती है. They started moving towards opposite. जो फोर्थ स्टेज है वो होती है टीलोफेज स्टेज और टीलोफेज स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एक्सेट्रा जो भी प्रोफेज में डिसअपियर करे थे वो अब सभी रीअपियर करने शुरू कर देते हैं. नेक्स्ट क्या होता है? यहाँ पे अब जो कंडेंसेशन हुई थी क्रोमोसोम्स की अब वो डीकंडेंस करने शुरू कर जाएगा. डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स यानी अब क्रोमोसोम्स यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं. तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन कहता है अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू kinetochores ऑफ क्रोमोसोम्स बिकम्स एविडेंट इन. तो टीलोफेज में तो ये रीअपियरेंस हुई है हमारी सभी चीजों की जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है. नेक्स्ट है प्रोफेज. प्रोफेज में तो क्रोमोसोमल कंडेंसेशन होती है और स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होती है. तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है. मेटाफेज स्टेज वो स्टेज है जहां पे क्रोमोसोम्स अलाइन करा इक्वेटोरियल प्लेट में या मेटाफेज प्लेट में और यही जो है अटैचमेंट हुई थी स्पिंडल फाइबर्स की टू काइनेटोकोर्स. तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट एनाफेज. एनाफेज में क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू करते हैं. तो ये ऑप्शन भी गलत है. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी, मेटाफेज. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.